चलिए, तो आज पहला प्रश्न है आपका अभ्यास, जो हमने बताया था आपको अभ्यास लगाएंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। राम को एक परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। राम को एक परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले। यदि तीनों को मिलाकर कुल 128 अंक मिले तो राम को मिलने वाले अंक है। यानी कि राम को एक परीक्षा में राम ने श्याम से 8 अंक अधिक पाया और उसी परीक्षा में अनिल ने राम से 4 अंक अधिक पाया। तीनों के अंकों का योग 128 है, यानी कि तीनों के जो अंक मिले हैं, तीनों के अंकों को मिला दो तो 128 अंक हैं। तो सवाल पूछ रहा है राम को मिलने वाले अंक हैं। प्रश्न कह रहा है कि राम को कितने अंक मिले। तो सवाल में क्या पूछ रहा था कि राम को कितने अंक मिले। ठीक, तो हम तुरंत क्या करेंगे, हमें अच्छा पता ही नहीं राम कितने अंक मिले, तो हमने कहा था मानेंगे। माना राम को कितने अंक मिले, x। राम को मिले कितने अंक, x अंक। माना कि राम को x अंक मिले। ठीक, एक बात, सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि राम को कितने अंक मिलेंगे, तो हमने मान लिया राम को x अंक मिले। फिर सवाल कह रहा था राम एक परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक पाया है, तो श्याम का अंक कितना हो गया, बताओ अभिनव। श्याम का अंक देखो, राम को x अंक मिले और राम ने श्याम से 8 अंक ज्यादा पाया था। राम ने श्याम से 8 अंक ज्यादा पाया था, यानी कि श्याम को राम से 8 अंक कम मिले हैं, क्योंकि राम को x अंक मिले हैं और राम के 8 अंक x अंक है और श्याम के अंक कितने होंगे, उससे कम होंगे ना, क्योंकि सवाल कह रहा है कि राम ने श्याम से 8 अंक ज्यादा पाए हैं, तो श्याम ने राम से कितने कम अंक पाए हैं। समझो, सवाल कह रहा राम ने श्याम से 8 अंक ज्यादा पाया है, तो श्याम ने राम से कितने अंक कम पाए हैं, 8 अंक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो राम का जो अंक है उसमें से अगर हम 8 अंक घटा दें, ठीक, राम वाले से, तो श्याम का अंक हो जाएगा। तो 8 घटा दिया इसमें से, वो बन गया श्याम का अंक। अब सवाल आगे कह रहा है, फिर सवाल कह रहा है कि उसी परीक्षा में अनिल को उसी परीक्षा में 4 अंक अधिक मिले। किससे, राम से 4 अंक अधिक मिले अनिल को, तो अनिल का अंक कितना हो जाएगा, अनिल का अंक बताओ, 4। अनिल का अंक कितना हो जाएगा, x + 4, क्योंकि अनिल जो है राम से 4 अंक ज्यादा है, तो राम के अंक में 4 जोड़ देंगे तो वो अनिल का अंक हो जाएगा। तो राम के अंक में हमने 4 जोड़ दिया, वो हो गया अनिल का। ठीक, अब सवाल आगे कह रहा था कि तीनों के अंकों का योग, राम के, श्याम के, अनिल के, तीनों के अंकों का योग कितना है, 128। तीनों के अंकों का योग जोड़ देंगे, राम का हो गया जोड़ा x, फिर श्याम का हो गया x - 8, फिर हो गया आपका अनिल का x + 4। तीनों के अंकों को जोड़ दिया, तो सवाल कह रहा है तीनों के अंकों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 128। ठीक, अब x 1x 2x 3x, ये हो गया 3x। ठीक, क्योंकि बिरादरी वाले आपस में जुड़ते हैं, x x x आपस में जुड़ेंगे और संख्या में आपस में जुड़ेगी, हो गया ये। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था -8 और +4, -8 और +4, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा। क्या बताया था हमने कि आपने किसी से 8 रुपया उधार लिया और उसको 4 रुपया वापस किया, तो अभी कितना कर्जा बाकी रह गया, 4 रुपया कर्जा बाकी रह गया। तो कर्जा का निशान क्या लगता है, ये ऋण लगा रहेगा। ठीक, और गणित की भाषा में क्या कहते हैं कि जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो संख्याएं घट जाती हैं, चिन्ह उसका लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो चिन्ह किसका लगा, 8 का चिन्ह लगेगा और दोनों संख्याएं घट जाएंगी। तो आ गया -8 और +4 आ गया -4।
बराबर 128। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 3x माइनस, ये जो माइनस है, माइनस का 4 उधर जाएगा। अभी हमने आपको बताया था 128, वो ये हो जाएगा प्लस 4। माइनस जब उधर जाता है तो धनात्मक हो जाता है, आपको हमने पहले बताया है आपको। 3x ये हो गया, जोड़ोगे तो 132। अब ये देखो, ये क्या है, गुणे में है, जब गुणे में होता है तो क्या होता है, नीचे आता है, हमने आपको बताया था। तो x बराबर हो जाएगा 132 बटे 3, 3 से काटो, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 चौक 12, तो उत्तर आ गया आपका 44। ठीक, तो उत्तर 44। याद रखिएगा जो हमने तरीका बताया आपको, ये आसान तरीका है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से छोटी संख्या कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ये नवोदय का आया हुआ सवाल है। निम्न में से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, 4 ऑप्शन है, देखिए 7413, 7130, 7985, 7545। बहुत आसान, तुरंत बता लेंगे आप। वैसे तरीका क्या है कि देखिए 1000 पे हर जगह 7 है, ठीक, तो 1000 वाला तो बराबर है। अब सैकड़ा वाला देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। ठीक, तो सबसे इन 4, 1, 9, 5 में सबसे छोटा क्या है, 1, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, ये ऑप्शन सही है आपका 7130। क्यों, क्योंकि देखो सैकड़ा पे यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, सबसे छोटा सैकड़ा कहाँ है, यहाँ 1, तो ये 7130 सबसे छोटी है। वैसे भी आप जान जाते हैं तुरंत। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपका, चलिए अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 9680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8 का परिणाम होगा। परिणाम माने रिजल्ट, क्या उत्तर आएगा, इनको आपस में गुणा करने पे। तो देखो इसको आपस में आप गुणा करने बैठ जाओगे, आपको एक चीज दिख रही होगी 0। सारी संख्याएं हैं गुणे में, सारी संख्याएं किसमें है, गुणे में। तो 0 8 को मारेगा धाए से 0, 0 फिर यहां पर क्या हो गया 0, फिर 0 इधर 14 को मारेगा धाए से 0, फिर यहां भी 0, फिर 0 यहां धाए से मारेगा 0, फिर यहां भी मारेगा धाए से 0, यानी कि सब भस्म, सब क्या हो जाएगा 0। तो उत्तर आ गया आपका 0। समझो इसको, इस बात को ध्यान से कि सारी संख्या चाहे जितनी संख्या लिखी हो, गुणा 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 200 300 400 संख्या लिखी हो, सब गुणे में हो, हैं, बहुत सारी संख्या लिखी हो लेकिन सब गुणे में हो, और उसमें एक बम लगा दो 0 का, तो सब भस्म। ठीक, क्योंकि 0 क्या है, अगर गुणा है तो 0 सबके लिए है बम, सबको देगा दगा सब हो जाएंगे भस्म, तो हो जाएगा 0। ठीक, सारी संख्याएं गुणे में है और लगा है बीच में 0 भी गुणे में लगा है, तो सबको ले डूबेगा, यानी कि सब 0 हो जाएगा, उत्तर आएगा 0। चलिए अगला सवाल आपका, चलिए अगला सवाल है आपका 6 अंकीय। 6 अंकीय मतलब 6 अंक की, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर ज्ञात करना है। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, अभी आपको तो कक्षा 5 में तो आपको पता होगा कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1 और 5 0, 3 4 5 0। अगर 6 अंक की आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो 1 5 0, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो 1 3 0, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो 1 6 0। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 1 5 0। फिर सवाल कह रहा है 4 अंकीय, 4 अंकीय मतलब 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 4 बार 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 बार 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, तो 4 बार 9। याद रखिए इधर से लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें हजार ही है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के नीचे रहेगा, इधर मत लिख देना। ठीक, अब घटाना है, अब घटाओगे तो यहाँ है 0, ऊपर की संख्या छोटी है जिस संख्या बड़ी है घटाओ नहीं होगा। इससे मांगा भैया दे दे, कहा हमारे पास नहीं है, इसने कहा तुम दे दो, कहा हमारे पास भी नहीं है, इसने कहा हमको दे दो, कहा हमारे पास भी नहीं है, इसने कहा हमारे पास हम तुम दे दो, कहा हमारे पास भी नहीं है, तो इसने कहा हमारे पास है 2, हमारे पास 1 रहा ले लो, इनको दे दिया, इनके पास 10,
इन्होंने कहा भैया ठीक है मेरे पास अब 10 हो गया, आप मुझसे ले लो। इनके पास हो गया 10, इसके पास हो गया 9, इसको दे दिया, इसके पास बचा 9, इसके पास हो गया 10, इसको दे दिया, इसके पास हो गया 10, इसको दे दिया, इसके यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, इसके पास हो गया 10, 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा था 9, यहाँ बचा कुछ नहीं, तो 9 0 0 1 कौन सा ऑप्शन है ये। ठीक, चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 5 है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से क्या सत्य है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है 56 तथा 84 दोनों के लिए क्या सत्य है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, दोनों क्या है? भाज्य हैं। 56 भी कटता है, 2 से कटेगा 56, 84 2 से कटेगा, ये 14 से कटेगा, ये भी 14 से कटेगा, तो दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्या दोनों सह-अभाज्य संख्याएं हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सह-अभाज्य संख्या में क्या होता है कि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होती, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो इसमें तो उभयनिष्ठ गुण मिल रहा है एक से ज्यादा। फिर क्या दोनों विषम संख्याएं हैं? नहीं भाई, ये कहां विषम संख्या है? दोनों सम संख्याएं हैं। दोनों 14 के गुणज हैं, बिल्कुल है, ये भी 14 का गुणज है, 14 का, और ये भी 14 चौको 56 और 14 छंग 84, तो दोनों 14 के गुणज हैं। ठीक, तो प्रश्न आपका कौन सा सही हुआ? चौथा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। गुणज अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे हम आपको गुणज बताएंगे। तो गुणज क्या होता है? किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते रहिए, जो कुछ भी आएगा सब आपको उसका गुणज होगा। जैसे 14 का पहाड़ा बोलो, 14 एकम 14, 14 28, 34 42 56 70 84, तो ये सब क्या है? 14 के गुणज हैं। ठीक, यानी कि 14 जिन जिन संख्याओं को काटता जाएगा वो उसके गुणज के पाले में आते जाएंगे। और गुणनखंड क्या होता है कि जिस संख्या का गुणनखंड निकालना है, जैसे कि 2 का गुणनखंड निकालना है, सॉरी 6 का गुणनखंड निकालना है, तो 6 को जो छेद करेगी, जो संख्याएं 6 को काटेंगी वो संख्या है उसकी गुणनखंड होगी। ये आगे हम बताएंगे आपको। चलिए अगला सवाल है आपका अंकों 7 2 4 8 तथा 0। याद रखिए हिंदी जितनी अच्छी होगी आपकी, जितना अच्छा हिंदी पढ़ लेते होंगे उतना जल्दी सवाल लगा लेंगे आप, क्योंकि होता क्या है हमारे ग्रामीण में बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी में भी कमजोर होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो जितना अच्छा हिंदी का प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अंकों 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या। क्या कह रहा है सवाल? फिर से समझो। 7 2 4 8 और 0 ये 5 अंक हैं, इनका प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक, लेकिन एक शर्त है कि कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, यानी एक अंक एक ही बार प्रयोग होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही होगा आपका। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा था? 7 2 4 8 तथा 0। ठीक, क्या कह रहा था सवाल? 7 2 4 8 था 0 से बनने वाली सबसे 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 8 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, फिर 4, फिर 0। तो क्या समस्या थी? बन गया ना। तो 8 7 4 2 0 ये सबसे बड़ी संख्या बनी कि नहीं बनी? ठीक, यानी कि अगर कोई अंक दिए हो, आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो उनको अवरोही क्रम में लिख दो, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अगर कहे सबसे छोटी संख्या बनानी है तो इसी को रखो आरोही क्रम में, 0 2 4 7 8। ठीक, क्या ये सबसे छोटी संख्या बनी? नहीं बनी। अरे भैया ये 4 अंक का हो गया, 0 तो खत्म हो गया ना। गलत है। तो क्या करेंगे? 0 को अंदर कहेंगे भैया तू पाले में रहो, अंदर रखेंगे 0 को, 0 भाग नहीं जाएगा। तो 0 जब छोटी अंक संख्या बनानी होगी और 0 भी होगा तो 0 को अंदर रखेंगे। तो ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ये 5 अंक की सबसे बड़ी। कॉल आ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाता है। हम कह रहे थे कि 5 ये 7 2 4 8 0 आपका दिया है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी थी। ठीक, तो ये बन गई आपकी, तो उत्तर आपका ये ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक,
बात को समझे कि नहीं? जब कहेगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो जितने अंक है उनको अवरोही क्रम में लिख दो, वो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और अगर छोटी बनानी है तो 0 है तो 0 को अंदर रखेंगे, ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा। 0 को बाहर रखोगे तो 4 अंक बचेगा ना। चलिए अगला सवाल है आपका, प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर अब 7, 11। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 11 तथा 21, मतलब नहीं सही है। चलिए अगला सवाल है आपका, प्रश्न नंबर 7 है 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? 11 तथा 21 के लिए दोनों भाज्य हैं। क्या दोनों भाज्य हैं? नहीं, दोनों भाज्य नहीं है, क्योंकि 11 21 तो कटेगा 30 से 21 7 21, लेकिन 11 किसी से नहीं कटता, 11 भाज्य है, तो ये गलत। दो सम संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं हैं, नहीं, दोनों सम नहीं है, दोनों विषम संख्याएं हैं, दोनों सह-अभाज्य हैं। चौथा ऑप्शन है दोनों 3 के गुणज है, ये भी गलत है, दोनों 3 के गुणज नहीं है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, 11 नहीं आता 3 के पहाड़े में, ठीक, तो दोनों 3 के गुणज भी नहीं है, तो बचा यही ऑप्शन, मतलब ये सही है। सही क्यों है? दोनों सह-अभाज्य हैं। सह-अभाज्य क्या होता है? हमने आपको बताया था सह-अभाज्य क्या होता है कि दो संख्याओं का जोड़ा है, अगर दोनों संख्याएं किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आती हैं, दोनों आपस में सह-अभाज्य होंगी। सह-अभाज्य मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में देख लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सवाल कह रहा है 5 अंकीय, यानी कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम, कह रहा है 5 अंक, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट है, बदला है सवाल। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, अब कह रहा है बड़ी से बड़ी हो विषम संख्या, 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जाती है। कह रहा है 3, 5, 7, 9, 0 का ही प्रयोग करके आप बड़ी से बड़ी 5 अंकी विषम संख्या बनाओ, ठीक। देखो तो कौन सा उत्तर होगा, हम बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं इसको। कह रहा है कि यही देख लेते, नीचे दिख रहा है ना, देखो सवाल बिगाड़ लेते हैं, बिठा लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। सवाल क्या कह रहा है, इसमें 0 भी है, कह रहा है कि 3, 5, 7, 9, 0 का प्रयोग करके 5 अंक की, देखो 5 अंक है ना इसमें, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो हमने क्या बताया था कि अवरोही क्रम में, जब बड़ी संख्या बनाते हैं तो अवरोही क्रम में लिखते हैं 9, 7, 5, 3, 0। ये बन गई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बन गई इन अंकों का प्रयोग करके। बनी कि नहीं बनी? लेकिन अब ये बताओ क्या ये सम है कि विषम है? बताओ बिना, ये संख्या सम है कि विषम? हमने क्या बताया था सम विषम पहचानने के लिए? जल्दी करो, वीडियो बन रहा है। बेटा हमने बताया था कि इकाई के अंक पे अगर 0 है, इकाई 0 एक सम संख्या है, याद रखो इसको। इकाई के स्थान पे अगर सम संख्या है तो पूरी संख्या सम संख्या होगी। इकाई के स्थान पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, तो संख्या सम क्या होगी पूरी। तो ये मतलब विषम है ही नहीं। क्या है ये? सम है। तो एक ऑप्शन गायब हो गया, ये नहीं हो सकता। सवाल कह रहा है हमको विषम संख्या चाहिए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है कि बनने वाली, कहां गया, कौन सवाल था? 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, हाँ, कह रहा है बड़ी से बड़ी विषम संख्या चाहिए। बड़ी से बड़ी भी हो, विषम भी हो, तो ये नहीं हो सकता। तो हम विषम बनाएंगे, ठीक है। 9, 7, 5, 0। अगर हम 3 को उधर लेके चले जाएं तो अब ये संख्या क्या हो गई? विषम हो गई। इकाई के स्थान पे अगर विषम संख्या है तो संख्या विषम होगी पूरी, अगर इकाई के स्थान पे सम संख्या है तो संख्या सम संख्या होगी। तो ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। अच्छा तो तुम कहोगे कि अगर 5 को रख दो यहां तब भी तो विषम होगी, लेकिन तब यहां 3 यहां आ जाएगा तो संख्या उससे छोटी नहीं हो जाएगी। जब यहां 5 है तो ये बड़ा है कि ये यहां 3 रहेगा तो संख्या बड़ी रहेगी।
5 रहेगा तो यहां पर क्या रहेगा 97503। हम 3 को आखिर में कर देंगे, ठीक, ताकि ये विषम हो जाए और संख्या बड़ी से बड़ी रहे, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका 97503, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। समझ लो इस बात को कि विषम संख्या बनानी है, क्योंकि हमारा उस तरीके से बनाने पे सम संख्या आ रही थी, तो हमें विषम बनानी थी, तो हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक। अगला सवाल, चलिए बच्चों अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 9 है। 5 अंकों, हमने आपको बताया जितने अच्छे से सवाल को पढ़ लोगे उतनी जल्दी सवाल को कर लोगे। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8, 9 से बनती है, बताया था मैंने अभी कि अंक दिया है उससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, उससे छोटी छोटी संख्या बनाओ, ठीक। बना लिया, फिर उसमें एक हिंट दे रहा है कि प्रत्येक अंक एक बार प्रयोग हो, यानी कोई अंक दोबारा ना आए। का अंतर कह रहा है, का अंतर, आखिर में ये लगा है नहीं, आप ढूंढते रह जाओ क्या निकालना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करके बनाओ और उनका अंतर निकालो, ये प्रश्न है आपका। तो निकालो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, कितना आया, उत्तर कितना आ रहा है 9, 8, 6, 3, 0। ये क्या बनी, सबसे बड़ी संख्या बन गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी 3, 0, 6, 8, 9, यानी कि अवरोही क्रम में पहले बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है, अवरोही क्रम में रख देते हैं, और छोटी छोटी निकाली तो आरोही क्रम में रख देते हैं, क्योंकि 0 है तो 0 को अंदर रखेंगे, भैया तुम अंदर रहो नहीं भाग जाओगे। कितना उत्तर आया बताओ, 10 में से 9 हो गया 1, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 15 में से 6 गया 9, 5, 6, 65, 948, हाँ जो गलती हो रही है, उत्तर नहीं आ रहा है 65, 948 कहीं आ रहा है, देखो ऑप्शन सही है ना ये, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना बचा 15 में से 6 गया 9, ठीक, और यहाँ कितना बचा, अरे यार वही तो कह रहा हूँ 67, 941 आ रहा है ना, 67, 941, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या, अभी आप इसी पे एक सवाल लगाए थे विषम वाला, सेम वैसे ही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है, इन चारों ऑप्शन में कौन सी है। तो कैसे करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ पहले, क्या बन जाएगी 8, 7, 5, 3, 0, ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई, और ये सम है कि नहीं है, सम है, यही है, उत्तर हो गया। सम है कैसे पहचाने, क्या ये स्तंभ में 0 है मतलब सम संख्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही है 8, 7 ये, ठीक। तो ये आपके 10 सवाल हो गए। तो क्योंकि जो है वीडियो है बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टाइम भी लगता है, भाई आपको समझाते 1 घंटा तो हो ही रहा होगा, तो 10 सवाल हुए। नेक्स्ट वीडियो में 10 से 15 सवाल और करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको कम से कम 25 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, वो क्वेश्चन आप खुद से हल करेंगे, ठीक। मतलब आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए, इसी पर आधारित जिसे मैं सवाल पढ़ाया हूं मैं, समझ गए आप, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के सभी अध्यापकों से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी अध्यापकों से कि आपके विद्यालय में अगर कि जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो सके। अगर आप हम जानते हैं कि वो लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, तो अगर आप अपने विद्यालय बच्चे आते हैं तो उनसे, विद्यालय अगर बच्चे काम लेने आते हैं तो उनसे, जो नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको बैठा के उनसे शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि कुछ देर से देख लें, समझ लें, उसके आधार पर उनको काम दे दीजिए। अगर आप किसी के काम आ गए तो एक खुशी मिलेगी आपको भी, और मुझे तो खुशी मिलेगी, एंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कितना बज रहा होगा, कितना बज रहा है, आई थिंक 4 से ऊपर हो रहा है। तो थैंक यू।